कांग्रेस की स्थिति क्या है? दिल्ली एक सप्ताह से पहले से दिल्ली में प्रचार प्रसार चल रहा है। मेरी 2-3 बात है। कांग्रेस लोगों के दिल में क्यों है? कांग्रेस लोगों के दिल में क्यों है? और लोग कांग्रेस के दिल में क्यों? बीजेपी को लोग लाइक नहीं करते हैं दिल्ली में, खास तौर पर, क्योंकि कुछ लोग नॉर्थ के हैं, कुछ लोग साउथ के हैं, कुछ लोग पूर्वांचल के हैं, कुछ लोग दिल्ली के हैं। मिक्स कल्चर है, वसुधैव कुटुंब। और बीजेपी के पास ना तो कोई किसान पर मुद्दे हैं, किसान विरोधी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इनके प्रदेश अध्यक्ष ही सामूहिक बलात्कार करते हैं बच्चियों की। और तो छोड़ दो, सेंगर नाम गिनाने लगूंगा, ब्रजभूषण से लेके पहलवान से लेके तो अलग बात है। ये क्यों है? ये हरियाणा जाते हैं तो ये जाट विरोधी हो करते, जाट को विरोधी बनाते हैं। ये राजस्थान जाते हैं तो ये गुज्जर को विरोधी बनाते हैं, गुज्जर के खिलाफ माहौल बनाते हैं। ये पंजाब जाते हैं तो सिख के खिलाफ बनाते हैं। ये महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी के खिलाफ गाली देते हैं। बिहार जाते हैं तो यादव के खिलाफ बात करते हैं। अमुक जगह जाते हैं तो दलित के खिलाफ बात करते हैं। तो इनका मतलब ये है, सन 42 के पहले की तरह फूट डालो राज करो। शासन, इनका भी है नफरत। तो इनके पास ना तो विकास मुद्दा है, मदन लाल खुराना जी को दे या साहब सिंह वर्मा की स्थिति दे। दूसरा चीज, अरविंद जी, नरेंद्र भाई मोदी जी और अरविंद जी के झूठ में कौन कंपटीशन में है, कौन ज्यादा बोलता है, और कौन व्यक्ति जनता के गाढ़ी कमाई से एडवर्टाइजमेंट करता है, कितना पैसा कौन ज्यादा लगाएगा और कौन ज्यादा लूटेगा। बीजेपी के पास लूट के पैसे ज्यादा होंगे या हमारे तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ, जिन्होंने पंजाब को भी नाश किया। लगभग पंजाब के घर के बच्चे आज ड्रग्स के, स्मैक्स के, सोल्यूशन के शिकार हो गए, बर्बाद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जाने का मतलब ही था पंजाब को टुकड़े टुकड़े में बांट देना। डर इस बात की थी। दिल्ली में 3 बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाया और 3 बार में इन्होंने कोई एक वादे, हम इनके मोहल्ला क्लिनिक से बात करते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड नहीं, CT स्कैन नहीं, MRI नहीं, एक्सरे नहीं, जांच नहीं और MBBS डॉक्टर नहीं। एक ऊपर से लाया हुआ झोला छाप किसी को रख देता है और उससे बुखार में, पैखाना में, माथे दर्द में एक ही टैबलेट लिख देता है। उनका जगह बन गया और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये वर्कर को पैसा देने लगे, आम आदमी के पैसे। प्रदूषण की स्थिति दुनिया में सबसे खतरनाक हो गई, उसके नाम पर भी ये आम आदमी पार्टी के वर्कर को पैसा देने लगे, जनता के पैसे। जमुना जानते ही हो, झुग्गी झोपड़ी के सड़क के बारे में पता ही है, पेरिस हो गई, आपको पता ही है, वृक्ष लग गया, आपको पता ही है। आप हेल्थ देख ही लिए, जमुना देख ही लिए, प्रदूषण देख ही लिए, कहीं पर भी राशन कार्ड नहीं बनेंगे। 200 यूनिट वाली बिजली वाला घर 1 से 2% होगा, वो भी नहीं होगा। 201 हो गया तो 3 गुना पैसा बिजली के ले। अब पानी की गंदगी आप जान ही जाते हो कि गंदे नाले के कीड़े से भी बदतर ये पूर्वांचल और देश के आए हुए लोगों को बनाते। तो इस व्यक्ति के झूठ के बारे में कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, दुनिया के सबसे ज्यादा VIP, रूस के पुतिन से भी ज्यादा VIP, और ट्रंप का भी ये बाप हो गए। इनके पास इतने पैसे हो गए, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इतने कम सीमा में इतने पैसे होना, इसका अंदाजा आपको नहीं। तो आप जरा सोचो, एक आदमी का वादा, नरेंद्र भाई मोदी,
जिसमें ब्लैक मनी था, जिसमें 15 लाख रुपए थे, 2 करोड़ नौकरी थी, जिसमें जाली नोट था। नोटबंदी के बाद आम आदमी की हालत थे, MSP की लागू करने की बात थी, 1100 किसान मरे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। मणिपुर की आप स्थिति देखो, EBC OBC का आरक्षण खत्म करने में नरेंद्र मोदी माहिर हो गए और एक बार अरविंद केजरीवाल आज तक आरक्षण पर नहीं बोले। जातीय जनगणना की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने उसके खिलाफ हो गए, जो 90% लोग चाहते हैं, और ये एक बार भी पक्ष में बात नहीं किया। माइनॉरिटीज, एक आदमी खुल करके दुश्मन है सामने में दिखता है, लेकिन छुपा दुश्मन जो माइनॉरिटीज और दलित का, आरक्षण विरोधी का जो सबसे बड़ा है, याद रखना, नरेंद्र मोदी लड़ता है, उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो आदमी छुपा दुश्मन और जो पीठ में खंजर भोगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ना वो वाल्मीकि की बात करेगा, ना वो CA की बात करेगा, ना NRC की बात करेगा, ना वो दंगे में जाएगा तब बात करेगा, ना वक्फ बोर्ड की बात करेगा, ना वो संभल की बात करेगा, ना गुजरात में कोर्ट ने जब बलात्कारियों को छोड़ दिया उसकी बात करेगा, यहाँ जिंदा जला दिया हमारी बेटी को, ना उसकी बात करेगा। वो नंगा तार समझते। तो एक तरफ ST SC को भी वो खत्म करना चाहते, एक तरफ माइनॉरिटीज को भी खत्म करना चाहते, और किसान तो इन लोगों के एजेंडे में रोजगार है ही नहीं। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में मेरी पहले ही मान्यता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस्तेमाल करती है, और बीजेपी तो बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका उदाहरण मणिपुर, जिसका उदाहरण इनके प्रदेश अध्यक्ष, और इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, बस ये मार्केटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, यही इनकी स्थिति है। और नए नए जुमला पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे इस बार गलती हो गई, अगले बार से मैं ये कर दूंगा, इस बार से वो कर दूंगा। तो काट की हंडी कितने बार अब बची? कांग्रेस आप उठा करके देख लो, दुनिया में दिल्ली को दिल वाला बनाने वाला कौन? मेट्रो सिटी कौन? फ्लाईओवर कौन? भैया इतने मजबूत हमारे भाई अवतार भराना जी और शीला दीक्षित जी की जो परिस्थितियां, आप उसको याद करो, उसके समय के राशन कार्ड को याद करो, उनके समय के प्रदूषण को आप याद करो, शीला दीक्षित का आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी को याद करो, उसको झुग्गी झोपड़ी को जो व्यवस्थित करने का सिलसिला शुरू हुआ शीला दीक्षित के समय हुआ। शीला दीक्षित ने उस इलाके में पानी, उस इलाके में पाइप, उस इलाके में गैस, उस इलाके में सड़क को ले जाना, जो शीला दीक्षित ने झुग्गी झोपड़ी में बनाया, और उसको अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया। एक जगह एक बार रेहड़ी ठेरी को व्यवस्थित करने का काम शीला दीक्षित से शुरू, और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की पुलिस हफ्ता वसूलना शुरू कर दी, और एक बार रेहड़ी ठेरी वाले को कुछ नहीं बोला। तो आप दिल्ली को आप देखोगे तो दिल्ली को बनाने में, दिल्ली को दुनिया को नंबर, यदि आप हरियाली, आज दिल्ली की बात चर्चा होगी तो संजय गांधी की भी चर्चा होगी, राजीव गांधी जी की चर्चा होगी, यदि आज कस्तूरबा नवोदय की चर्चा होगी, स्कूल की चर्चा होगी, यदि आप फूड मिल की चर्चा होगी, राइट ऑफ फूड की बात होगी, राइट ऑफ एजुकेशन की बात होगी, यदि RTI की बात होगी, मनरेगा की बात होगी, कोई पेंशन 6 पेंशन है उसकी बात होगी, छात्रवृत्ति, स्कॉलर, स्टाइपेंड की बात होगी, तो कांग्रेस के बाद आज तक किसी ने किया क्या? कोई नई योजना आई क्या? कोई नया स्कीम आया क्या? राहुल गांधी जी स्कीम लेके आए बेरोजगार भत्ता, राहुल गांधी जी बेटी को देने की योजना लेके आए, मैया योजना से लेके बहना, कोई भी योजना। कौन राइट ऑफ हेल्थ को लाया? राजस्थान, राहुल गांधी। तो आप जिन मुद्दों को आप उठा करके देखोगे तो उसमें इंदिरा गांधी जी को उठाओ, नेहरू जी को उठाओ, मनमोहन सिंह जी को उठाओ, मनमोहन सिंह जी के दिल्ली को बनाने का क्या आप स्थिति को देखो। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार जनता ने बनाया, और अरविंद जी ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया, और पूर्वांचल के वोट लेकर
पूर्वांचल और बाहर के लोगों को कोरोना से लेके अभी तक जितनी यातनाएं अरविंद जी की सरकार ने दी, शायद इसकी कल्पना पूर्वांचल के लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए आज शीला दीक्षित का विकास, उनकी विनम्रता और उनकी कनेक्टिविटी और उनका रिश्ता आज लोगों को याद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस ही चाहिए, हमें राहुल गांधी की सच्चाई चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से आज यूथ आइकॉन बने हुए हैं, जिस तरीके से 90% की आवाज बने हुए हैं, आज यदि कोई माइनॉरिटीज और संविधान के बारे में, दलितों के और अंबेडकर के बारे में कोई सोच रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी। तो इसीलिए ये लोग आस्तीन के सांप हैं, खास तौर पर भाई अरविंद जी, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पीठ में खंजर बीजेपी और अरविंद जी ने मिलकर अन्ना हजारे के कंधों पर बंदूक रखा और शीला दीक्षित को बदनाम करने के लिए विकास की प्रगति को रोका। इसीलिए 3 बार के बाद दिल्ली की एक ही आवाज है, कांग्रेस हाथ साफ, राहुल गांधी और शीला दीक्षित का विकास। इसीलिए आज बदरपुर, जो अपने आप में एक इतिहास है, बदरपुर दिल्ली को चेंज करता है। बदरपुर एक संघर्ष करने का जगह है। वहां से हमारे नेता, कांग्रेस के लीडर अवतार जी, हमारे भाई के जुझारू लड़के साथी और अर्जुन भराना को मजबूती के साथ दिया है। जितना उनके पिता ने दुनिया की आम आदमी की सेवा की, इन्होंने ना कभी अपना शरीर देखा, ना धन देखा, ना कुछ देखा। आम आदमी के लिए इनकी तिजोरी खुली रहती है, आम आदमी के लिए लड़ने वाले लोगों में से। और राहुल जी के ये सच्चे सिपाही, इन्होंने राहुल जी ने टिकट दिया, ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। राहुल गांधी यूथ को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, आज बदरपुर विधानसभा में एक सपना, एक उम्मीद और विश्वास जगा है कि फिर से हमारा नेतृत्व मूलधन के रूप में और सूद ब्याज के रूप में हम तीनों मिलकर के काम करें। धन्यवाद।